सबसे पहले भगवान बालाजी महाराज के चरणों में नमन, महाराणा प्रताप के चरणों में नमन। सबसे पहले हम भगवान का जयकारा करेंगे। बोलो पवन सुत हनुमान की जय और रामचंद्र की जय। आज जो हम यहाँ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल जम्बूरी मैदान में जो आंदोलन होने जा रहा है उसके लिए निमंत्रण देने आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। इसी कड़ी में आपको हम जो हमारी मांगे हैं, मुद्दे हैं, उनको बताने आए हैं। कुछ मांगों को हमारे बड़े भाई शैलेंद्र सिंह जी ने बताया, कुछ को हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आपके पास जो 21 सूत्री मांगों का पैम्फलेट है वो आपके पास आ जाएगा। आप उसको समझे, पढ़े और उसमें खुद निर्णय ले कि क्या ये आपके हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है या किसी एक जाति वर्ग विशेष की लड़ाई लड़ी जा रही है। हेलो हेलो, आवाज नहीं तो अरे हेलो, हेलो हेलो। जो हमारी लड़ाई जो चल रही है वो 21 सूत्री के साथ 22 सूत्री मांगे होंगे, क्योंकि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, मतलब जो सैनिक हैं, जो इंडियन आर्मी के जो भाई हैं, जो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद जो उनको आरक्षण मिलता है उसका लाभ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश सरकार है उनको नहीं दे रही है। तो उनने भी हमसे आदेश किया था कि आप इस मांग को शामिल करो, तो हमने उनके आदेश का पालन करते हुए जो अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने में एक कदम पीछे नहीं हटाते, जो देश के सैनिक है उनके सम्मान में ये मांग हमने रखी है कि उनको भी उनका हक अधिकार मिले। जब वो अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए जाते हैं, ये गारंटी नहीं है कि वो अब युद्ध के लिए जाएंगे, आर्मी में भर्ती होंगे तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो जिन सैनिकों ने हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ बलिदान किया, उन लोगों की भी मांग सरकारें नहीं सुन रही, तो हमने वो भी मांग शामिल करी है। इसमें जो हमारी 22 सूत्र जो मांगे हुई उसमें आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसका मतलब ये नहीं है कि एक भी ST/SC के भाई का बुरा होगा। उसका मतलब सीधा सा ये है कि जो गरीब है उसको अधिकार मिले, जो गरीब है उसको आरक्षण मिले, और जितने भी ST/SC के भाई हैं जो गरीब है उनका आरक्षण सुरक्षित रहेगा। पर उनके साथ जो IAS IPS के बेटे हैं जो उन्हीं की नौकरियां खाते हैं, उन्हीं की नौकरियां छीनते हैं, या फिर मंत्री सांसदों के बेटे हैं, उनका आरक्षण जाएगा और वो उन लोगों को भड़काएंगे, बरगलाएंगे। पर आप उनसे ये बात समझाना कि जो गरीब है उसकी मांग कर रहे हैं, और आप भी, आपका परिवार दिन रात मजदूरी करता है और अपने बच्चों को पढ़ाता है, पर जब नौकरी और आरक्षण की बात आती है तो आपको कम फायदा मिलता है। और जो फायदा मिलता है वो बड़े बड़े अधिकारियों के बेटे को, जिसने आरक्षण का लाभ लेके पैसा कमा लिया, पैसे वाला बन गया, वही उस आरक्षण का लगातार लाभ ले रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो गरीब है उसको उस आरक्षण का लाभ मिले, चाहे वो ST/SC वर्ग का हो, OBC का हो या जनरल का हो। तो हम चाहते हैं कि सभी को समान नजर से देखा जाए, और जो गरीब है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उस व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचे और हर नौकरी भर्ती में उसको आरक्षण की आवश्यकता है। तो उस आदमी को जाति देख के नहीं, उसकी गरीबी देख के उसको आरक्षण दिया जाए। एट्रोसिटी एक्ट में हम चाहते हैं कि जो जांच की व्यवस्था है वो, यदि कोई ST/SC के भाई के साथ कोई मारपीट करता है, प्रताड़नाएं देता है, या उसको बिना फालतू से डरा धमका के उससे कोई गलत काम करता है, तो उस पर मुकदमा होना चाहिए। पर बहुत सारे ऐसे भाई हैं, हमने बहुत सारे ऐसे हमने भी केस देखे हैं जिनमें उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती, वो भी जेल काटता है, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट में जांच का प्रावधान नहीं। हम खाली इतना चाहते हैं कि उसमें जांच का प्रावधान दे दो, ताकि जो दोषी नहीं हो कम से कम वो जेल नहीं जाए। आप हम में से कितने ही लोगों ने निर्दोष होते हुए भी जेलें काटी है, निर्दोष होते हुए भी उनको जेल भेजा गया। आपसी दुश्मन के कारण, आपसी रंजिश के कारण एक व्यक्ति गलती करता है, उसका पूरा परिवार उस ST/SC एक्ट में जेल काटता है, या उसके जितने भी साथी होते हैं उनको भी जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो ST/SC एक्ट में जांच का प्रावधान नहीं है। उनने बोल दिया कि इसने मेरे साथ मारपीट करी है तो करिए, भले उसने आपके साथ मारपीट करी हो। तो हम ये कतई नहीं चाहते कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो उनको संरक्षण नहीं मिले। हम चाहते हैं कि कानूनी व्यवस्था के तहत उनको जो उनके पास जो भी अधिकार है उसका पूरा उपयोग करे, पर सही की जगह करे, अन्याय के लिए नहीं करे। यदि उनके साथ अन्याय होता है तो उसका उपयोग करे, पर जब वो अन्याय करते हैं तो उसमें जांच की व्यवस्था हो, ताकि कहीं न कहीं हमारे साथ भी न्याय हो, हमारे साथ भी जो अन्याय हो रहा है उसको रोका जा सके। यदि हम गलत नहीं है तो हम जेल नहीं जाए।
तो हमारी दूसरी मांग ये है। तीसरी मांग हमने करी है जनरल ओबीसी एक्ट की, जो एसटी एससी एक्ट की तर्ज पे जनरल ओबीसी एक्ट भी बने। यदि हमारे व्यक्तियों के साथ कोई मारपीट करता है, प्रताड़नाएं करता है या कुछ गलत होता है हमारे लोगों के साथ, तो उनको भी वैसा ही लाभ मिले जैसे एसटी एससी वर्ग में एसटी एससी एक्ट के तहत मिलता है, वैसे जनरल ओबीसी के लोगों को भी जनरल ओबीसी एक्ट के तहत लाभ मिले और उनका संरक्षण किया जा सके। चौथी मांग हमारी, मतलब नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, पर जो मांगे हैं हमारी, आपकी हमारी सब हर वर्ग की है। यदि आज 3 वर्ष की आयु सरकार ने बढ़ाई है इस आंदोलन के तहत चलते हुए, तो उसका लाभ खाली जनरल वर्ग या राजपूत समाज नहीं ले रहा, उसका पूरा समाज एसटी एससी ओबीसी और जनरल सभी लोग उसका फायदा लेंगे। क्योंकि जब 3 साल की भर्तियों में हमने मांग करी थी, सभी के लिए करी थी कि जो 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं निकली है, जब हमारे लोग अवरेज हो गए हैं, तो उनको 3 साल की जो अभी नई भर्तियां निकल रही है उनमें छूट दी जाए। सरकार ने आपकी बात मानी, समझी, सुनी, तो आपको हर वर्ग को, भले वो जनरल का हो, एसटी एससी का हो, ओबीसी का, हर वर्ग को 3 साल की छूट मिली। इसकी आवाज खाली एकमात्र हमारा संगठन है जिसने उठाई थी। इस आंदोलन के तहत वो मांग भी रखी थी हमने और वो मांग आपकी पूरी हुई। आज सारे वर्गों को उसका फायदा है। वैसे ही जितनी भी मांगे सारे वर्गों के लिए है, उन सारे वर्गों को फायदा होगा जो इस मुद्दों में फिट होते हैं। कहीं न कहीं स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर फसलों के भाव तय होते हैं, तो एसटी ओबीसी जनरल हर वर्ग में किसान होता है, तो जितने भी किसान है सबको फायदा मिलेगा। वो जाति के हिसाब से नहीं मिलेगा, वो किसान होगा इसलिए उसको फायदा मिलेगा कि हर किसान का जीएसटी माफ करने की हमने मुहिम करी है कि जीएसटी से हटाया जाए किसान को। किसान जीएसटी नहीं देगा, किसान की फसलों के दाम सही हो तो किसान की कोई जाति नहीं होती। विद्यार्थियों की हमने मांग करी है तो विद्यार्थियों की कोई जाति नहीं होती, न ही एक हिंदुस्तानी की राष्ट्रभक्ति की कोई जाति होती है। राष्ट्रभक्ति हर जाति का व्यक्ति करता है। तो हम राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, राष्ट्र हित के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। आप सबको इस आंदोलन में शामिल होना है और उस राष्ट्रभक्ति की और राष्ट्र के मुद्दों की आवाज उठाना है। ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, आप हम सब मिलकर लड़ेंगे तभी ये पूरे होंगे और तभी सरकार आपकी बात मानेगी। इसी के साथ जय माता दी। अपने पदार्थों में